हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आपको माय एल्डर ब्रदर पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट and respectful to each other. The story also shows that learning from our day-to-day experience is as important what we learn from books in the school. This play is based on the famous story in हिंदी बड़े भाई साहब written by मुंशी प्रेमचंद। इनके जो राइटर हैं वो मुंशी प्रेमचंद है और ये दो भाइयों के बीच की स्टोरी है। सीन इसमें दिया गया है। इसमें ये स्टोरी शो करता है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो भी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है जितना कि स्कूल में किताबें पढ़ना। चलिए तो सीन 1 में क्या पढ़ते हैं। सीन 1 एक हॉस्टल का रूम है। दो भाइयों के बीच की बातें हो रही है जो अपने स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं। छोटा भाई जो है 9 साल का है, बड़ा भाई 14 साल का है। तो जो एल्डर ब्रदर है उसको छोटा भाई भैया कहता है। ऐसे तो सभी कोई भैया कहते ही हैं। और जो छोटा भाई है उसका नाम है मुन्ना और वो अपनी एक पिक्चर ड्राइंग कर रहा है जिसमें वो बर्ड ड्राइंग कर रहा है और एनिमल्स ड्राइंग कर रहा है। इसमें थोड़े से डायलॉग भी है। भैया कह रहे हैं हम, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना, आई एम ड्राइंग। भैया, when will you study? Where were you in the morning? मुन्ना, turning pale, I was playing. भैया, how can you sit with a book for hours together? यहाँ पर जो भैया बोल रहे हैं कि मुन्ना तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना कह रहा है कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया कहते हैं कि तुम पढ़ाई कब करोगे, तुम सुबह से कहाँ थे? मुन्ना मुड़ के कहता है कि मैं तो खेल रहा था भैया। तो आप कैसे बहुत ही घंटे आप बैठ जाते हो बुक के साथ पढ़ने के लिए? भैया कहते हैं दैट्स बिकॉज आई वांट माय फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। इफ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। भैया कहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई की नींव मजबूत कर रहा हूँ और बताते हैं कि जब बिल्डिंग तैयार होती है तो उसका बेस जब मजबूत होता है तभी बिल्डिंग मजबूत होती है। और अगर 1 साल का काम अगर 2 साल में हो तो मैं भी वो कर सकूंगा। मुन्ना, भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times in the beautiful letters. Bhaiya, you know studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject. To speak or write English properly, tremendous effort is required. But the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? मुन्ना यहाँ पर कहता है कि भैया मैं आपसे 5 साल छोटा हूँ और आप मुझसे 3 क्लास बड़े हो, लेकिन आप जो है कि आप कोई भी सेंटेंस को या शब्द को आप 20 टाइम्स लिखते हो। पोयम को भी बहुत ही सुंदर तरीके से लेटर जैसे कॉपी में राइट करते हो। भैया कहते हैं कि इंग्लिश कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इस सब्जेक्ट में, बोलने के लिए, सीखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अभी तुमको तो मौका भी है, लेकिन तुम तो सारा दिन गोली खेलते रहते हो, पतंग उड़ाते रहते हो, दोस्तों के साथ मजाक करते रहते हो और पढ़ाई के लिए तुम बैठते तक नहीं हो। मुन्ना, ओ भैया, देयर इज ए बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? मुन्ना तो कहता है
कि भैया, ओ भैया, जो गांव में है एक बड़ा मेला लगा हुआ है, हम लोग क्या चल सकते हैं? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच? आई डोंट गो नियर देम. I prefer to study a book. I don't mind repeating a class for more than 2 years. But you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass it if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard earned money. यहाँ पर जो भैया कहते हैं कि क्या तुमने मुझे कभी देखा है मेला जाते हुए या कभी क्रिकेट या हॉकी मैच खेलते हुए? मैं पढ़ना ही पसंद करता हूँ, मुझे पढ़ना ही अच्छा लगता है। मैं एक ही क्लास दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता है। और तुम अगर रिपीट करना चाहते हो क्लास तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। और पापा जो हमारे फादर हैं उनकी भी कमाया हुआ पैसा भी तुम गवा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डिंग एंड सोबिंग साउंड वाह 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 हु एंड हियर्ड। मुन्ना जो है वो रोना शुरू कर देता है आवाजों में। मुन्ना, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुन्ना जो कहता है, भैया मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने घर को वापस चला जाऊं। भैया कहते हैं, नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन ए नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एंड डाउन। जो भैया कहते हैं, अच्छा ठीक है तुम चुप रहो और एक अच्छी स्माइल करो, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना देता हूँ। तो उसका जो भैया है वह टाइम टेबल तो बना दिए हैं। 6 AM में वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 से 8 तक इंग्लिश, 8 से 9 मैथ्स, 9 से 9:30 हिस्ट्री, 3:30 PM से देन ऑफ टू स्कूल, 5 to 6 से ग्रामर, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग, 6:30 से 7 तक इंग्लिश कंपोजिशन, देन डिनर, 8 से 9 ट्रांसलेशन, 9 से 10 हिंदी, 10 से 11 अदर सब्जेक्ट एंड देन टू बेड। मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? मुन्ना कहता है, भैया लेकिन इसमें खेलने का समय तो नहीं है। भैया, प्ले, व्हाट इज द नीड? मुन्ना, भैया कहते हैं कि क्या जरूरत है खेलने का? मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वांट टू jump up like a football, I like the touch and go and hututu sounds of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field I forget everything. मुन्ना कहता है, ओ भैया मुझे हरी घास से मैदान बहुत अच्छी लगती है जिसमें बहुत ही अच्छी हवा चलती है। मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। मैं हुतुतु जो कबड्डी का साउंड है मुझे बहुत अच्छा लगता है और वॉलीबॉल मुझे खींचता है मैग्नेट की तरह। और मैं सब कुछ इसे देख करके भूल जाता हूँ। सीन 2 में क्या दिया है? द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। जो फाइनल एग्जाम हो जाता है उनका रिजल्ट आ जाता है। भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया कहते हैं, ओह मैं तो फेल हो गया। मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। मुन्ना कहता है कि ओह भैया मैं तो पास हो गया और अपने क्लास में टॉप किया हूँ, अब मैं आपसे सिर्फ 2 क्लास ही पीछे हूँ। भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, you have passed only 1 class and you think that I am stupid and you are smart. Once in a while in a gulli danda game you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. You have to work hard to successful in life
when you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. तो भैया कहते हैं कि तुम अपने आप पर गर्व मत करो, और ये तुम क्या समझते हो कि मैं स्टूपिड हो और तुम बहुत स्मार्ट हो? ये क्या गुल्ली डंडे का गेम है? जब तुम कभी लकी हो जाते हो तो कभी हिट किया तो कभी गोल हो जाता है। और क्या तुम इस गेम में मास्टर हो, महारत हासिल कर ली है तुमने? यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो तुमको हार्ड वर्क करनी होगी। तुम जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री हायर क्लास में पढ़ोगे तो तब तुम्हें समझ में आएगा कि हार्ड वर्क किसे कहते हैं। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट ACB instead of ABC, the answer is marked 1. The examiner will not spare you. They want you to learn word by word from the textbook. ज्योमेट्री में लिखा जाता है ACB, ना कि ABC। आंसर में अगर तुम लिख दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा और एग्जामिनर जो है तुमको गलत ठहरा देगा। इसीलिए तुमको टेक्स्ट बुक जो है वह वर्ड बाय वर्ड पढ़ना होगा। मुन्ना: ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी। आई डोंट थिंक आई वांट टू go to the 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. ओ भैया, मुन्ना कहता है, ओ भाई साहब, मैं तो बहुत डर गया हूँ, मुझे डराओ मत। मैं अब ये नहीं सोच, अभी मुझे 9th क्लास में नहीं जाना है। मैं तो अपना होमवर्क कंप्लीट करके पनिशमेंट नहीं खाना चाहता हूँ। भैया, जस्ट टुडे वी वेयर आस्क्ड टू राइट a short essay on the topic of punctuality in 4 pages, and imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's all so mixed up. भैया जो कहते हैं कि जो आज है we were asked to write a short essay of topic punctuality पर वह 4 पेज लिखने के लिए कहता है। तो इमेजिन कर लो कि कुछ तुम 4 पेजेस को तुम क्या शॉर्ट कर सकते हो? सब मिक्स हो जाएगा। मुन्ना थिंकिंग अलाउड: थैंक गॉड इट वाज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। मुन्ना जो कहता है, मुन्ना बहुत ही जोर से कहता है, थैंक गॉड मैं अभी स्कूल में ही हूँ, यह टाइम स्कूल का ही है, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। सीन 3 में द रिजल्ट्स वेयर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। भैया वाज रियली अपसेट। मुन्ना वाज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। भैया नाउ becomes gentler with Munna. Munna becomes naughtier because of this and studied even less than before. यहाँ सीन 3 में बताया गया है कि एग्ज़ाम हो गए और फिर रिजल्ट आ गया तो मुन्ना जो है पास हो जाता है और भैया जो है फिर से फेल हो जाते हैं। जो उसके भैया है वह बहुत ही अपसेट होते हैं। मुन्ना यह सब देख करके बहुत ही उदास हो जाता है अपने भाई को अनहैप्पी देख करके। और लेकिन मुन्ना तो नोटियर था, वह स्टडी भी वही पहले ही के तरीके से नहीं करता था। मुन्ना टॉकिंग अलाउड: आई एम लकी, आई कैन पास इजीली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, now I can play games with my friends and fly kites, but I should still be careful that भैया does not see me flying kite. जो मुन्ना जोरों से कहता है, मैं बहुत ही लकी हूँ, मैं बहुत ही आसानी से पास हो गया हूँ, मुझे ज़्यादा स्टडी में हार्ड वर्क नहीं करना है, मैं गेम खेल सकता हूँ मेरे दोस्तों के साथ, पतंगे उड़ा सकता हूँ, बट मुझे ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देखे। वन डे काइट फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड, मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट।
सडनली ही कम्स फेस टू फेस विथ भैया। एक दिन जब वह काइट के पीछे दौड़ रहा था तो पकड़ने के लिए, तो वह उसके भैया ने उसे पकड़ लिया। भैया जो है कहने लगे, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, आरंट यू ashamed टू बी प्लेइंग kites all day long? Don't you realize that now you are in the eighth class and are not studying in lower class? जो भैया जो कहते हैं उसको पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती है, तुम अब 8th क्लास में हो गए हो, तुम नीचे क्लास में नहीं हो। इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be. Understanding doesn't come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. भैया उससे कहता है, तुम क्या समझते हो कि तुम मुझसे 1 क्लास छोटे हो गए तो तुम बड़े हो गए हो? मैं फिर भी तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. देखो माँ और बाबा को, वह माँ कभी स्कूल नहीं गई, बाबा जो है वह सिर्फ 5वां ही क्लास 5th क्लास ही पास है। मुन्ना, रियली भैया, इज दैट ट्रू? मुन्ना जो कहता है कि सचमुच भैया, ये क्या सच है? भैया, यस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। भैया कहते हैं कि हाँ, हजारों ऐसी चीजें हैं जो वो लोग हम लोग दोनों से ज्यादा जानते हैं। अगर हम लोग कितना भी पढ़ ले और पूरी दुनिया ही क्यों ना घूम ले, माँ और बाबा जो है वो हमेशा ही राइट रहते हैं, वह हमेशा सही रहते हैं। और वो ऐसी हजारों चीजें हम लोग को सही चीजें ही एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब तुम बताओ कि अगर तुम बीमार पड़ जाओगे आज तो क्या करोगे? मुन्ना कहता है, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मुन्ना कहता है कि मुझे नहीं पता भैया, मैं तो बाबा से कहूँगा कि मुझे हॉस्टल से ले जाए। भैया, आहा, आई हैड expected this answer. Now Baba would not get upset. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us. भैया कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसे ही आंसर दोगे। बाबा तो पहले बहुत ही अपसेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद तुम्हें देखेंगे कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है और फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। वो बहुत ही एक्सपीरियंस है बाबा, वो सभी चीज ही बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मुन्ना, विथ टीयर्स इन हिज आईज, भैया आई एम सॉरी, What you say is true. मुन्ना की आंखों में जो है आंसू आ जाता है और भैया को कहता है, सॉरी भैया, मुझे ये आप जो है आप सब सही बोल रहे हो। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। भैया जो उसे मुन्ना को बहुत ही प्यार से गले लगा लेते हैं। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ आई ऑल्सो प्ले then how can I watch out for you? You are my responsibility. भैया कहते हैं कि मुझे भी पसंद है खेलना और पतंग उड़ाना, मुझे भी, लेकिन मैं अगर ये सब करूँगा, खेलूँगा, तो तुम्हें देखेगा कौन? तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना, आई लव यू भैया। मुन्ना जो कहता है कि भैया मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ।
अब चलिए न्यू वर्ड्स देख ले। फाउंडेशन यानी सॉलिड बेस यानी मजबूत नींव। शेड्यूल, टाइम टेबल। ऐसे ऐसे तो आप सब जानते ही होंगे, किसी भी सब्जेक्ट पर आप उससे विस्तार से लिखना। इडलिंग, विदाउट एनी पर्पस, लेजी यानी कि आलसी। मास्टर्ड, गेंड एक्सपर्टीज, स्किल्ड। मास्टर्ड यानी महारत हासिल करना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। मैंने क्वेश्चन आंसर करवा दिया है, ये देखिए। What are the things that Munna like to do? Munna like to play marbles, fly kites, play volleyball and kabaddi. What did Bhaiya do all day? Bhaiya reads book all the day. Why was Munna not happy with the timetable that Bhaiya made for him? Munna was not happy with the timetable that Bhaiya made for him because there was no time to play for it. How do you think Munna when his brother was so strict with him? Why was Bhaiya so strict with him? Munna became sad and began to cry when his brother was strict with him. Bhaiya was strict with him because it was his duty to care that Munna would not waste his time. He wanted to study hard. 5. Whose character do you like more, मुन्ना और भैया? Why? यहाँ पर जो है पूछता है राइटर कि आपका कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद है, मुन्ना का और भैया का। तो भैया का कैरेक्टर जो है मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने लिखा है आई लाइक भैयाज कैरेक्टर मोर देन मुन्नाज। इट अपीयर्स भैयाज वाज ए बुकवर्म, स्टिल ही डिड नॉट पास हिज क्लास, बट इन फैक्ट भैया हैड मोर क्वालिटीज देन मुन्ना। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ एक आपको क्रिएटिंग राइटिंग दी गई है और ये लेटर है जो कि आप पढ़ोगे। पढ़ने के बाद मैंने तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए कर दिया है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग ये अपने से रीडिंग थोड़ा सा डाल लेना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करवा दे रही हूँ। हु हैज रिटन द लेटर? प्रताप हैज रिटन द लेटर। टू whom has the written letter been? The letter has been written to his mother. Where is the writer of letter? The writer of the letter is Krishna Boys Hostel in Kolkata. Sorry. What is the name of his hostel? The letter was written in 10th July 2000. Sorry, यहाँ का क्वेश्चन आंसर इधर हो गया है। अब ये एक पैसेज दिया गया है आपको। ओलिवर वाज ना, एक यहाँ पर दिया गया है कि एक बच्चा जो था जिसका नाम ओलिवर था, वो 9 साल का था। वो ऑर्फेनेज यानी कि एक अनाथ आश्रम में रहता था बहुत से बच्चों के साथ। और जो ऑर्फेनेज का जो ऑनर था मिस्टर बम्बल, वह जो था बहुत ही क्रूएल था और वह बहुत ही बीमार तरीके से लड़कों लोग को ट्रीट करता था। जब भी वह खाने के लिए देता तो वह जो 3 मील थी, यानी कि खाने के 3 टाइम होते हैं ना, तो वाटरी सूप की तरह वह डाल देता था, चाहे कोई भी चीज़ अच्छा नहीं देता था। लेकिन सभी बॉयज जो सोचते थे कि कैसे कहा जाए, तो जो ओलिवर था उसने एक दिन कह दिया कि मुझे और चाहिए। वो खाना भी कम देता था, इसीलिए उसने कहा कि मुझे और चाहिए खाना। इसका क्वेश्चन आंसर जो है मैंने कर दिया है। ओलिवर वाज ए 9-year-old बॉय। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। वाई डिड दे ओलिवर लिव इन द ऑर्फेनेज? ओलिवर जो है क्यों वह रहता था ऑर्फेनेज में? क्योंकि वो होमलेस बॉयज था
उसके पास घर नहीं था, इसीलिए वह यहाँ रहता था ऑर्फेनेज में। हु वाज मिस्टर बम्बल? मिस्टर बम्बल जो कौन था, वह ऑनर था ऑर्फेनेज का। व्हाट मील वेयर द बॉयज गिवन? जो लड़कों को कोई कितनी मीलें दी जाती थी, क्या मीलें दी? द बॉयज वेयर ओनली गिवन ऑफ वाटरी सूप। व्हाट डिड द ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल? ओलिवर सेड टू मिस्टर बम्बल, प्लीज सर आई वांट मोर। तो ये सब मैंने क्वेश्चन आंसर कर दिया है और ये भी मैंने कर चुका है। विल यू टीच में चेस? मिस्टर शर्मा टीचर्स क्लास 8। द स्टूडेंट्स हैव लर्नड अबाउट रोड सेफ्टी। माई सिस्टर हैज taught me how to ride a horse. I have learned some of the custom of India. I learned how to cycle when I was just 4 years old. बच्चों, आपको मेरा अगर पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आप लाइक नहीं करते हो, सिर्फ व्यू कर लेते हो, प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।